हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल संस्कृत ज्ञान धारा। आज आप लोगों के लिए हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हैं, प्रश्न एवं उत्तर को लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो भावी दिनों में पूछे जा चुके हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आपके सामने उत्तर भी है, शुक्ल युग के लेखक हैं। गबन की विधा है, उपन्यास है। कंकाल के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद है। आगे देखते हैं, कलम का सिपाही कृति है, अमृत राय की जीवनी है। शुक्ल युग की समयावधि है, शुक्ल युग कब से कब माना जाता है? वर्ष 1919 से 1938 तक ईस्वी तक शुक्ल युग माना जाता है। साकेत रचना है, मतलब साकेत रचना किसकी है? मत्स्यशरण गुप्त की। महादेवी वर्मा कवित्री हैं, छायावाद युग की। गंगा लाहिरी रचना किसकी है? गंगा लाहिरी रचना है पंडित जगन्नाथ की। आगे देखते हैं, आधुनिक काल की समय सीमा है, 1950 से अब तक आधुनिक काल माना जाता है। महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। 4 विकल्प दिया है, उसमें पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो उसमें युगांत महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे देखते हैं, हास रस का स्थायी भाव है। आपके सिलेबस में 2 ही रस है, हास रस और करुण रस। हास रस का स्थायी भाव है हास। अब यहाँ पूछ रहा है, पीपर पास सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। सोठा छंद के चरण होते हैं, सोठा छंद में 4 चरण होते हैं, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं। आगे देखते हैं, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो यहाँ उप उपसर्ग है। प्रत्यय के भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। आगे देखते हैं, हानि लाभ में समास है, हानि लाभ में द्वंद्व समास है। मछली का पर्यायवाची है मीन, मीन माने मछली। यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में यण संधि है। मधु शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है, मधुनी। पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है, प्रथम पुरुष द्विवचन। आगे देखते हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जैसे 4 विकल्प दिया है, उसमें जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है पूछा है, मतलब लहरों के राजन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। आगे, अपनी खबर आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतकाल की। ललित ललाम रचना है मथुराम की। यशोधरा रचना है मत्स्यशरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार रचना है आज्ञे जी की। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आगे है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, तो दीप शिखा महादेवी वर्मा जी की काव्य संग्रह है। चरण कमल बंधव हरिराई उपयुक्त में अलंकार है रूपक अलंकार। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है परि। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महानता में त प्रत्यय है। सुख दुख में समास है, सुख दुख में द्वंद्व समास है। अग्नि क्या पर्यायवाची है? अनल, पावक, ज्वाला। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद होता है अभिधन उदय। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है मधुना। पठिष्ठा धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, द्विवचन मध्यम पुरुष। यह सब मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। लक्षण किसका है? रोला का है। आगे देखते हैं,
शुक्लयुग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। शुक्लयुग के नाटककार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। में कौन सी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? राहुल सांकृत्यायन। रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये था आज का वीडियो। बच्चों इसको ज़रूर देखना, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी होगा। इसको एक बार बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देख लेना। इसमें हो सकता है आपकी परीक्षा में 1, 2, 4 क्वेश्चन पूछ ले, तो इसको बिना देखे हुए नहीं जाना, इसको देखना ज़रूर। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, क्योंकि अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।